वहां पे गया, मैंने कहा विच इज दिस प्लेस, मैंने कहा ये सर एक जगह कौन सी? उसने बोला जेल है, जेल है। मैं बोला अच्छा प्रभु का धन्यवाद, तो जेल है। मैं बोला तो हम इधर क्यों आए? बोला आपने तो कहा आपको रियल मिनिस्ट्री चाहिए करके, रियल मिनिस्ट्री। हम लोग वहां पे चले गए, हम अंदर घुसे, तो मैं जेल के अंदर घुसा, और इतने खतरनाक लोग हैं ना, तो वो क्रिमिनल्स, किसी के हाथ में चेन, किसी के पैरों में चेन, और मेरे साथ मेरे को खड़ा कर दिया, और फिर मेरे को बोल दिया कि आपको प्रचार करना है यहाँ पे। मैं अपनी जिंदगी में कभी जेल में प्रचार नहीं किया, और अफ्रीका के जेल में तो बिल्कुल प्रचार नहीं किया। आप मेरा टेंशन सोच सकते हो, मैं कितनी चीजों से गुजर रहा हूँ, माइंड के अंदर भी इतनी चीजें मेरी चल रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं खड़ा हुआ, सब मेरे को देख रहे, और इंट्रोडक्शन भी भयंकर, ये भयंकर प्रचार करने। मैंने कहा हे प्रभु क्या बोल दिया, कौन प्रचार कर रहा, मेरे बस में तो कुछ नहीं है। और ये लंबे औरतें भी खड़ी हुई है, एंड इट्स लाइक यू नो खतरनाक सिचुएशन चल रहा है। मैंने प्रचार करना शुरू किया। हेलो दोस्तों, सबको यीशु मसीह का नाम से मैं सबको जय मसीह करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्रियो, आप वीडियो में कंप्लीट करके वॉच कर लीजिए। मैं क्योंकि जब पास्टर ओरुल थॉमस जी अफ्रीका जब गए, वहाँ मिनिमम 260 यानी कि 200 करीब से करीब 260 270 लोगों को उन्होंने बपतिज्म दिया है। तो वही वीडियो कुछ निकाल के आया था, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोले, वही वीडियो हम लोग देखेंगे। भाई सच में ये वीडियो अगर हो सके तो बहुत लोग को फैला दीजिए, और बहुत लोग देखना चाहिए, क्योंकि पास्टर जी जेल के अंदर यानी कि अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका की जेल के अंदर उन्होंने बपतिज्म लिया, इतना लोगों को प्रीचिंग किया है। मतलब जेल के अंदर प्रीचिंग किया है, और करीब से करीब 15-20 दिन उन्होंने प्रीचिंग करने के बावजूद जो बहुत क्राइम किए थे, बहुत सारे डकैत किए हैं, चोरी किए हैं, और गलत कामों के वजह से उन लोग को जेल लिया गया था। तो उन लोगों को उन्होंने बपतिज्म दिया है। ये सही में एक शॉकिंग बात है और एक आश्चर्य बात है, जो यीशु मसीह उसका द्वारा, पवित्र आत्मा हॉली स्पिरिट उसके द्वारा काम कर रहा है। मेरे दोस्त, मेरे प्रियो, ये वीडियो कंप्लीट करके वॉच कर लीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग का पास्टर जी जो यीशु मसीह के लिए, देखिए इतना बड़ी मुसीबत को भी वो सामना करके और उन लोग को बपतिज्म दिया है, उससे बेहतरीन और उससे बड़ी बात दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है मेरे दोस्त, मेरे प्रियो। और वीडियो अगर आपके पास आ रहा है तो कंप्लीट वॉच करके दूसरों को शेयर करना और लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना ना भूले, इस तरह से वीडियो आपको देखने के लिए। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं। मैं अफ्रीका में एक प्रिजन में 14 डेज 19 डेज प्रचार करने के लिए गया। 19 डेज मैं अफ्रीका में एक प्रिजन में प्रचार करने के लिए गया। एक्चुअली मेरा पर्पस ये नहीं था कि अफ्रीका में मैं प्रिजन में प्रचार करूं, मैं तो स्पेशल मीटिंग के लिए गया था, स्पेशल मीटिंग के लिए गया था। मेरे को किसी ने बोला कि बड़ा कॉन्फ्रेंस है और वहां पे प्रचार होगा, तो मैं भी अफ्रीका में उस कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल टिप टॉप होकर मैं गया, टिप टॉप होकर मैं वहां पे गया। और उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े प्रभु के दास लोग आए थे, तो उनको देख के तो आधा मेरा हवा वहीं टाइट हो गया था। मैं बोला इतने बड़े बड़े प्रभु के दास लोग आए। तो पहले दिन जब खत्म हुआ, पहले दिन के बीच में पहला सेशन था, दूसरा सेशन था, तीसरे सेशन में खाने से पहले दुआ होनी थी। तो उन्होंने मेरे को बुला के बोला सिर्फ एक दुआ कर दो, फिर बोला एक दुआ कर दो करके। मैं बोला ठीक है। अब आप समझ सकते हो मैं अभी इतना हो तो तब कितना होऊंगा। मेरे को सिर्फ बोला था, मेरे को ऐसे ही बोला था, ब्रदर डू अ प्रेयर। मैं बोला ठीक है। मैंने शुरुआत बड़ी धीमी की थी, और वो प्रेयर विस्फोट हो गया। थोड़ी देर बाद वो प्रेयर प्रचार जैसा लगने लगा। आधे घंटे तक प्रेयर ही चल रहा है। प्रेयर खत्म होने के बाद जब प्रेयर वेयर हो गया, मैं नीचे उतरा, सब आधे लोग मेरे को देख रहे। तो एक बंदा मेरे पास आया, उसका कपड़ा अलग होता है बिल्कुल ना, हमारा जैसा कुर्ता पजामा होता है, उनका आधा कुर्ता रहता है ना। तो वो आधा कुर्ता और पैंट पहन के वो बिल्कुल आया मेरे पास, बड़ा हैंडसम सा बंदा, और रॉयल क्लोथ्स थे उसके। वो मेरे पास आया, हाथ दे, प्रेज लॉर्ड यंग मैन। बोला प्रेयर बड़ा अच्छा था। मैं बोला थैंक यू। बोला रियल मिनिस्ट्री करोगे? मैं बोला करेंगे, रियल मिनिस्ट्री करेंगे। बोले तो कल सुबह तैयार रहना। बोला मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा रियल मिनिस्ट्री मतलब इससे भी बड़ा कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ स्टेज में ही प्रचार करना आता है ना, तो मैं भी वैसा ही था तब। तो सिर्फ रियल कॉन्फ्रेंस में। तो यार सुबह मैं तैयार हूँ। ब्रदर उनके पास BMW था, तो BMW में वो आया, उसे मुझे अपने साथ बैठा।
मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने कहा यार ये तो बंदा सच्ची में कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस में ले जा रहे हैं तो मैं चला गया उसके साथ। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा उसने बोला वो एक ट्राइब का किंग है, वो एक ट्राइब का किंग है। मैंने कहा वंडरफुल। मैं गया और जाकर मैं उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने बोला सरप्राइज। तो मैंने भी कहा ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, सरप्राइज है करके। तो मैं भी वहाँ पे पहुँच गया प्रियो, चलते गया, इसने अपनी सारी चीज़ें मेरे को बताई, हम लोग करते रहे। थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे गए तो सब कुछ फ्रेंच में लिखा था, फ्रेंच में। अफ्रीका में 2 लैंग्वेजेस यूज होते हैं उस कंट्री के अंदर, इंग्लिश और फ्रेंच यूज होते हैं। तो फ्रेंच में कुछ लिखा था, बोले हियर वी आर गोइंग, फ्रेंच में लिखा था। मैंने भी हंसते बोला ओ ओके वंडरफुल, प्रभु का धन्यवाद हो करके। थोड़े से हम आगे गए, मैंने देखा बड़ा बड़ा गेट और बड़ी बड़ी दीवारें आ रही है। मैंने कहा तो बड़ा बढ़िया बड़ा जगह दिख रहा है, तो भयंकर कॉन्फ्रेंस होगा करके। मैंने कहा इतनी बड़ी जगह, हर वॉल्स है हर जगह, ये लंबे लंबे वॉल्स है ना। थोड़े आगे हम लोग गए, जाते अंदर गया तो फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ कुछ अलग सा आ रहा है, हर जगह पुलिस वाले खड़े। तब मुझे लगा शायद राजा है तो इसकी सिक्योरिटी होगी करके। थोड़े वहां पे गया, मैंने कहा विच इज दिस प्लेस। मैंने कहा ये सर एक जगह कौन सी? उसने बोला जेल है। मैं बोला अच्छा प्रभु का धन्यवाद, तो जेल है। मैं बोला तो हम इधर क्यों आए? बोला आपने तो कहा आपको रियल मिनिस्ट्री चाहिए करके। रियल मिनिस्ट्री। आई विश मेरे पास वो फोटो होता तो मैं आपको जल्दी से आई वुड हैव जस्ट शोन इट टू यू। पॉसिबल है तो। एंड मैं वहां पे खड़ा हुआ। अब जो बंदा, जो वहां का मेजर बंदा है, जो मेन उसका जेलर होता है ना, वो खड़ा है वहां पे, तुषार जेलर। अब इनकी हाइट 6 काश फोटो तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। 6 फुट 3 इंच 6 फुट 4 इंच के, तो ये लंबे लंबे चौड़े खतरनाक बंदे, बिल्कुल जबरदस्त हैंडसम, बिल्कुल है ना खड़े। अब मैं राजा के साथ, राजा की भी हाइट अच्छी है ना। अब पुलिस वाले खड़े, तो पुलिस वाले उसे पहले ही बोल दिया था कोई आ रहा है प्रचार करने के लिए, है ना, कुछ करने के लिए आ रहा है करके। तो अब पुलिस वाला ढूंढे भाई, पुलिस वाला इज सर्चिंग। पुलिस वाला पूछे वेयर इज द ब्रीचर? बोले यही है। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, है ही इतना लंबा। उसने बोला है यही करके। और मैं ऐसे ही कपड़े पहन के चला गया था, है ना, हाफ शर्ट पहन के, अगर मैं गलत नहीं तो हाफ शर्ट में ही था। मैं वहां पहुंच गया, बोला यही है करके। वो मेरे को ऊपर से नीचे देखा, वो मेरे को ये है। हालेलुया, आमीन। हम लोग वहां पे चले गए, हम अंदर घुसे, तो मैं जेल के अंदर घुसा, और इतने खतरनाक लोग हैं ना, तो वो क्रिमिनल्स, किसी के हाथ में चेन, किसी के पैरों में चेन। और मेरे साथ मेरे को खड़ा कर दिया, और फिर मेरे को बोल दिया कि आपको प्रचार करना है यहाँ पे। मैं अपनी जिंदगी में कभी जेल में प्रचार नहीं किया, और अफ्रीका के जेल में तो बिल्कुल प्रचार नहीं किया। आप मेरा टेंशन सोच सकते हो, मैं कितनी चीजों से गुजर रहा हूँ। माइंड के अंदर भी इतनी चीजें मेरी चल रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं खड़ा हुआ, सब मेरे को देख रहे, और इंट्रोडक्शन भी भयंकर, ये भयंकर प्रचार करने। मैंने कहा हे प्रभु क्या बोल दिया, कौन प्रचार कर रहा, मेरे बस में तो कुछ नहीं है। और ये लंबे औरतें भी खड़ी हुई है, एंड इट्स लाइक यू नो खतरनाक सिचुएशन चल रहा है। मैंने प्रचार करना शुरू किया, आधे लोग वहां दूर अपनी जगह पे खड़े थे। जब प्रचार करना शुरू किया, मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पे उतर गया। माइटी प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं देख रहा हूं वहां पे वो जो इतने दूर दूर खड़े थे ना, वो सबके सब धीरे धीरे आगे आने लग गए, सबके सब। और थोड़ी देर में हमने क्या देखा, वो पूरी भीड़ क्या है हमारे चारों तरफ इकट्ठी हो गई। तकरीबन 300 मर्द मेरे इतर बितर खड़े हुए, 300 मर्द मेरे इतर बितर खड़े हुए। मीटिंग खत्म हुआ, लोग आए, लोगों ने मुझसे हाथ मिलाया। मेरा ट्रांसलेटर था, फ्रेंच में कर रहा था, सब करके मैं वापस पहुंचा। जब मैं वापस पहुंचा, मैं निकला, जेलर मेरे पास आया, जेलर ने मेरा हाथ पकड़ा, बुला। जेलर मेरा हाथ उठाया और मेरे को इस प्रकार से बोला कि आप एक चीज कर सकते हो। बोला एक चीज कर सकते हो आप? बोला कल भी आ सकते हो क्या? कल भी आ सकते हो? मैं बोला व्हाई नॉट, कल भी आ जाऊंगा। मैं फिर मैं सुबह उठ गया, फिर मैंने कपड़े पहने, फिर मैं वहां पे पहुंच गया। इस बार जब मैं वहां पे पहुंचा, आप सोचो कन्वेंशन ग्राउंड में हमने लोगों को बढ़ते हुए देखा, लेकिन जेल में जब कैदी बढ़े ना तो मजा अलग ही होता है। हालेलुया। मैं वहां पे पहुंचा, मैं क्या देख रहा हूँ, अब सिर्फ मर्द नहीं खड़े, औरतें भी खड़ी है, पैक्ड
हाउस प्रियो, पैक्ड हाउस, जेल में पैक्ड हाउस है। हालेलुया, जेल में तैनात लोग, भयंकर भीड़ इकट्ठी हुई है। हम प्रचार करें, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, कंटिन्यूअसली प्रचार के ऊपर प्रचार, परमेश्वर का वचन शुरू हो रहा है। हालेलुया, लोग रिपेंट कर रहे हैं, अपने पापों से रिपेंट कर रहे हैं, लोग अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं। हालेलुया, लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। हालेलुया, जब 14वां दिन खत्म हुआ और 14th डे खत्म हुआ, आमीन, मेरे घर में परमेश्वर ने, मेरे साथ जो प्रभु के दास थे, उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर एक बार आप बपतिस्मा के बारे में भी बोलो। मैंने कहा, जेल में बपतिस्मा कैसे, बोल तो देंगे पर होगा कैसे? उन्होंने बोला, एक बार बोल के तो देखो। हालेलुया, 14th डे मैंने बैप्टिज्म का क्लास लिया। हालेलुया, और भी प्रभु के दास लोग आए, हमने बैप्टिज्म का क्लास लिया। आमीन, 16वें दिन हमने बैप्टिज्म का क्लास खत्म करने के बाद, आमीन, 300 मर्द कैदियों को देखकर एक सवाल पूछा, कोई है जो पानी में उतर के परमेश्वर को विश्वास कर उसे उद्धार करता स्वीकार करना चाहता है? मैंने खुदा को बोला, खुदा बस एक दे दे, बहुत बढ़िया काम होगा। ओनली वन, एक चाहिए, एक चाहिए, एक चाहिए। आपको पता कितने लोग आगे बढ़कर आए? 268 लोग आगे बढ़कर आए और उन्होंने कहा, हम बपतिस्मा लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब बपतिस्मा की बारी आई प्रियो, हालेलुया, लिटरली टैंक काटकर हमने क्या किया? Do we have a picture of where I'm standing with John? Do we have that picture? Hallelujah! Literally हम वहां पे खड़े, और आपको पता है, आमीन, उस दिन उधर के इवन जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपने टोपियां नीचे करके उन्होंने बोला, हम बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। We are going to take baptism. हालेलुया, आपको पता है 14वें और 15वें और 16वें दिन क्या होने लगा? ये जो कल तक दूसरे गाने गाते थे, आज ये प्रभु के गाने हमारे लिए गा रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आराधना कर रहे हैं, खुदा के नाम को उठा रहे हैं। चर्च में आज आपको क्या कहना चाहता हूं? Our God is wonderful. हालेलुया, आप कहते हो बाहर बपतिस्मा होना है, आप जरा देखो बपतिस्मा कैसे होता है। और आप कहते हो पास्टर अरुल को एक्साइटेड नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, जो जेल के अंदर जाकर, हालेलुया, आमीन, कैदियों को बदलने का ताकत वो खुदा रखता है, उसका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। शैतान ने कहा होगा जब जेल में जाते वक्त तेरा सीजन खत्म है, पर शैतान ने कहा, शैतान को नहीं पता था, हालेलुया, खुदा आ रहा है जेल के नींवों को हिलाने के लिए। Yes, that's the picture. तो सब याद है मेरे को। हालेलुया, अगस्त का महीना था और ये व्यक्ति है, मैं और ये इतने बढ़िया दोस्त बन गए, जबरदस्त। इतना प्यार ये मुझसे करता था, कहता, पास्टर आप भी मेरी शादी कराओगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता, तुम मुझे फिर जेल ले जाओगे। हालेलुया, आज प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं? खुदा जब आपको उपयोग करने पे आ जाए ना, हालेलुया, वो मेरे लाइफ में प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाया, अगर खुदा बदलने पे आ जाए ना, किसी का भी घोंसला हिलाने के लिए वो ताकत रखता है। खुदा को पता था वो चोर, वो गलत काम करने वाला, वो रेप करने वाला, वो झूठ बोलने वाला, वो चोरी करने वाला, अगर वो बाहर रहता तो छुटकारा नहीं होता। इसके लिए इसे जेल के अंदर भेजा, क्योंकि खुदा को पता था जब वो बाहर वाले से निकलकर अंदर जाएगा तो अंदर वाले के लिए किसी को मैं भारत से भेजने जा रहा हूं। हालेलुया, कितने लोग आज आनंदित हैं। मैं उसके बाद फिर अफ्रीका गया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु जबरदस्त है। हालेलुया, हमने कभी सोचा नहीं कि प्रभु ऐसे काम कर सकता है। हालेलुया, देखो जरा, ये गवाही है। और आपको पता है कहां गई वो लड़की? कहां है वो लड़की? कहां है वो लड़की? कहां है? ये एक फ्रेंच ट्रांसलेटर है, नॉर्मल नहीं है, बड़ी फेमस, वहां की वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती है। आपको पता है ये क्या कर रहा है? ये अपनी गवाही दे रहे हैं कि खुदा ने इनके जीवन में मीटिंग के अंदर क्या किया। ये इनकी गवाहियां हैं जो वो डिक्लेयर कर रहे। और वो मेरी ट्रांसलेटर थी, वो मेरी ऑफिशियल ट्रांसलेटर बन गई। वो कहती मैं ही करूंगी पास्टर अरुल आपके लिए ट्रांसलेट,
आज परमेश्वर आपके कुछ घोंसले हिलाने जा रहा है। बुरा मत माना, कुछ जगहों से आपको उठा के दूसरी जगहों में डालने जा रहा है, कुछ जगह से उठाकर कुछ दूसरे स्टेट और नौकरी में डालने जा रहा है, क्योंकि खुदा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और खुदा को पता है कुछ जगहें तेरे लिए बनी नहीं है, इसी के लिए वो खुदा कुछ जगहों से आपको हटा देता है। बीच में छोड़ना नहीं, कंप्लीट